हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स के ब्लॉक्स हमारे स्क्रैच प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं और उन ब्लॉक्स का क्या यूज़ है। आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं कि कुछ बहुत ही सारे कलरफुल से सर्कल्स हैं। दिस कंप्लीट एरिया इज कॉल्ड ब्लॉक पैलेट। और यहाँ पे जब हम उस किसी भी इंडिविजुअल कलर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं। जैसे बच्चे वो पजल्स वाले ब्लॉक्स खेलते हैं, एक के साथ एक फिट हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखा है विच इज इनबिल्ट। आप उसको सिंपली यहाँ से आपको ड्रैग करना है और उसको आपको ड्रॉप करना है अपने स्क्रिप्ट एरिया पे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्क्रैच की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम क्विकली फटाफट से अपने जितने भी हमारे ब्लॉक पैलेट्स में ब्लॉक्स हैं इनका हम लोग एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर हम आगे आगे साथ साथ जैसे जैसे हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, हम इंडिविजुअल एक एक इंस्ट्रक्शंस एक एक ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा मोशन ब्लॉक। मोशन ब्लॉक में आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जो कि आपके स्प्राइट को मूवमेंट देने में हेल्प करते हैं या आपके स्प्राइट को मूव कराने में हेल्प करते हैं, राइट। जैसे उसको मूव कराना है, आपको उसे टर्न कराना है, या आप चाहते हो कि वो किसी पोजीशन पे सेट हो जाए या वहां से हट के वो कहीं और पॉइंट आउट करे। तो जो भी मूवमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं, वो आपको सब मोशन ब्लॉक में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका लुक्स ब्लॉक। लुक्स में आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जिसमें आप देखेंगे कि आपका स्प्राइट कैसा दिख रहा है वो चेंज होएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई ड्रेस चेंज हो जाएगी या उसका कुछ मेकअप चेंज हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि वो उसके हर स्प्राइट के जो भी आप इनबिल्ट लेते हैं स्क्रैच लाइब्रेरी से, उसके खुद के कुछ कॉस्ट्यूम्स होते हैं। अब कॉस्ट्यूम्स का मतलब उसके यूनिफॉर्म या उसकी ड्रेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चे इस चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम कॉस्ट्यूम्स का मतलब तो जैसे हम जो स्टेज पे जब हम डांस करते हैं हम जो वेयर करते हैं वो कॉस्ट्यूम्स होते हैं। बट नहीं, हम यहाँ पे वो कॉस्ट्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। हर अपने स्प्राइट का एक कॉस्ट्यूम होता है। कॉस्ट्यूम मतलब उसकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं। आप देखेंगे जब मैं इस कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करूंगी तो आपका ये जो स्प्राइट है इस टाइम स्टेज पे, इसके आपको यहाँ पे दो कॉस्ट्यूम्स दिख रहे हैं, कॉस्ट्यूम 1 एंड कॉस्ट्यूम 2, जो कि इनबिल्ट है, ठीक है। आप यहाँ से चाहें तो और कॉस्ट्यूम्स ऐड भी कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो कॉस्ट्यूम खुद पेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई और कॉस्ट्यूम भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा, यहाँ दो कॉस्ट्यूम्स है, आप देखेंगे एक पॉस्चर कैट का ये है और दूसरा ये है। तो जब हम कोड में जाते हैं और अगर मैं ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रख के इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आप देखेंगे जैसे अगर मैं चेंज कर रही हूँ तो उसके पोस्चर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा क्विक करें तो ऐसा लगता है जैसे कैट रन कर रहा है, बट ये रन करके कहीं जा नहीं रहा है बिकॉज हमने इसमें अभी मूवमेंट ऐड नहीं किया है, अभी हम इसका सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में या आप कोई भी अगर कोई गेम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप उसमें अगर आपको उसमें कोई भी साउंड ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट एंड कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं आपके स्क्रैच प्रोग्रामिंग में। इनके बिना आपकी कोई भी स्क्रैच प्रोग्रामिंग इनकम्प्लीट है। इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इवेंट ब्लॉक में क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आपको किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, लाइक सपोज आपका कोई डांस परफॉर्मेंस है स्टेज पे, राइट। तो जब हम स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस करते हैं तो वी ऑलवेज वेट फॉर वन सिग्नल कि हमें ये डांस कब स्टार्ट करना है। हमारे माइंड में कुछ ना कुछ फील होता है कि या तो वो गाना प्ले होगा तब हम डांस करेंगे, या हमें कोई इशारा मिलेगा तब हम डांस परफॉर्म करेंगे। जब तक हमारा सॉन्ग प्ले नहीं होगा हम डांस नहीं करेंगे, चाहे हम स्टेज पे खड़े रहेंगे। तो हमारे माइंड में एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हमें डांस का जो हमें परफॉर्म करना है। बट हम तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक हमारे को वो इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का हिंट नहीं मिलेगा। सेम वे आप अपनी प्रोग्रामिंग में कितने भी इंस्ट्रक्शंस ऐड ऑन कर लीजिए, जब तक आपके स्प्राइट को वो व्हेन वी हैव टू परफॉर्म वो व्हेन का आंसर नहीं मिलेगा, तब तक आपका स्प्राइट परफॉर्म नहीं करेगा। आपने स्प्राइट को बता दिया कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, टर्न लेना है, बट कब? तो वो जो कब का आंसर है वो आपको इवेंट्स में मिलता है। तो वो इवेंट परफॉर्म कब होगा
वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इवेंट ब्लॉक में मिलते हैं। अब आप कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जब आप अपने स्प्राइट को, तो उस इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के दौरान आप देखेंगे कि उसके बीच में हमें चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो कितना रिपीटेड वे में चल रही हैं। अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, या आपके लॉजिकल कंडीशंस होती हैं, इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं या जो आपके रेपिटेटिव आइटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स आपको, इंस्ट्रक्शंस आपको कंट्रोल ब्लॉक में मिलते हैं। देन सेंसिंग, लाइक योर सेंस ऑर्गन्स कैन टच एंड सेंस। सो सेम वे अगर आपको यहाँ पे भी कुछ टच से रिलेटेड या आपको कुछ ड्रैग करना है या आपको कुछ भी कलर को सेंस करवाना है, तो सेंसिंग से रिलेटेड आपके पास सारे कमांड्स यहाँ पे मिलते हैं। धीरे धीरे आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको हर इंस्ट्रक्शन का यूज आपको समझ आता जाएगा। नेक्स्ट है आपको ऑपरेटर्स। अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें आपको मैथमेटिकल या फिर आपको लॉजिकल या रिलेशनल कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, तो आप यहाँ से वो इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वेरिएबल्स, आपके प्रोग्राम में अगर आपको कोई वेरिएबल्स की नीड है, आप यहाँ से वेरिएबल अपना खुद का क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ से उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है उनको आप यूज भी कर सकते हैं। देन माई ब्लॉक्स, आप अपना खुद के ब्लॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वो हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे अपने ब्लॉक्स हम स्क्रैच में क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका ये नीचे एक ऐड एक्सटेंशन का आपको बटन दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो स्क्रैच में कुछ एक्सटेंशंस हैं, लाइक ये कुछ ब्लॉक्स ही आप बोल सकते हो, जिन पे आप क्लिक करते हो तो आपको उससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। लाइक अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, तो सपोज आप पेन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो पेन वाला जो इंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन है वो आपका यहाँ पे ब्लॉक्स के साइड में ऐड ऑन हो जाता है, और फिर आप उसको एज ए नॉर्मल अपना कमांड्स के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। आई होप आपको ब्लॉक्स और ब्लॉक पैलेट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।